तो पूरी दुनिया इस वक्त वार जोन बनी हुई है। स्पेशली मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो यूएस इसराइल ने जी अटैक किया ईरान पे, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को शहीद भी कर दिया। और वो एक मुस्लिम दुनिया के लिए तो एक नुकसान था, लेकिन जो इसका मकसद था बेसिकली कि रिजीम चेंज कर दी जाएगी, एक बंदे को मार दिया जाएगा तो सारा कुछ खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। उनके नीचे एक प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पे उनको पता है कि इस बंदे के बाद कौन है अगला सुप्रीम लीडर या किसी भी पोजीशन के लिए बेसिकली। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे 1-1.5 महीना पहले जो अटैक किया था इसराइल ने, जिसमें उनके साइंटिस्ट मारे थे, सो वो उनका एक प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर है, बादशाहत नहीं है ये। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए और ये शायद इनको भी अंदाजा नहीं था। और पहले तो ये जंग यूएस की तो थी नहीं, इसराइल ने यूएस को खींचा कि आके हमारे लिए जंग करो, और फिर यूएस ने अपना भी नुकसान इसमें करवाया। अब यूएस इसराइल मिलके उन्होंने बहुत नुकसान किया तेहरान में, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब वो तो आम लोगों पे अटैक कर रहे हैं बेसिकली। उनका पहला अटैक उन्होंने वो जो किया वो ठीक है, खामनेई साहब को शहीद किया, स्कूल पे अटैक किया, हॉस्पिटल्स पे अटैक किया। सीरियसली 160 प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को उन्होंने शहीद कर दिया। सीरियसली, ये आप इस चीज का अंदाजा लगाएंगे किस तरह के लोग हैं। और ये रेगुलरली अभी भी आप देखेंगे वो बहुत नुकसान कर रहे हैं ईरान का, लेकिन ईरान हार नहीं मान रहा और वो मानेगा भी नहीं मानेगा हार। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो नहीं मानेगा हार। इनको आइडियोलॉजीज का पता ही नहीं है, हमारे माइंडसेट का, मुसलमानों के माइंडसेट का अंदाजा ही नहीं है। स्पेशली ईरान के लोगों की अगर बात करेंगे, उनका इनको अंदाजा ही नहीं है कि उनका माइंडसेट क्या है। नहीं अंदाजा, यकीन करें नहीं अंदाजा इनको। ये तो कुछ लोग जो होंगे जिनके कुछ इख्तलाफात शायद होंगे भी, जो कि हर लीडर के साथ हो सकते हैं, उन्होंने उनको भी इकट्ठा कर दिए। खामनेई साहब को शहीद करके उन्होंने उन लोगों को भी इकट्ठा कर दिए। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, पूरी तरह से कर रहे हैं। और ये समझते हैं कि शायद ये खामनेई साहब ईरान के लीडर थे, ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे ईरान को और मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को बेसिकली। अकेला बंदा था जो खड़ा हुआ था, पिछले 37 साल से इन्होंने वक्त डाला हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया, क्या कहते हैं, ये जितने भी वेस्टर्न ताकतें हैं, इजराइल और अमेरिका को वक्त डाला हुआ था इस अकेले बंदे ने। वो अकेला बंदा करा था, साफ कहता था कि यही हमारे दुश्मन है। बिल्कुल साफ क्लैरिटी थी, कोई डिप्लोमेटिकली वो बात नहीं करते थे कि जी ऐसा है ऐसा है, बिल्कुल साफ कहते थे कि ऐसा ही है, ये हमारे दुश्मन है, बिल्कुल सीधी सी बात। और ये आइडियोलॉजीज, ये जो एक अभी माइंडसेट जो बिल्ड हुआ है ना, ये इन्होंने अपनी आवाम के अंदर किया है। पूरी आवाम इनके साथ खड़ी हुई थी, और जो लोग नहीं कर रहे थे उनको शहीद करके अमेरिका ने उनको इकट्ठा कर दिया बेसिकली। इजराइल ने उनको इकट्ठा कर दिया। और इसमें जो नुकसान इस वक्त हो रहा है यूएस का, अब हुआ क्या बेसिकली, पहले तो इन्होंने अटैक किया, उसके बाद रिस्पॉन्ड में उन्होंने मिलिट्री बेसिस जो मिडिल ईस्ट में थी उस पर अटैक किया ईरान ने, जो कि एक वही चीज़ होनी थी बेसिकली। इसराइल पे अटैक किया, मिडिल ईस्ट में जितनी मिलिट्री बेसिस थी उस पर अटैक किया, सऊदीया में, यूएई में, बहरीन में, कतर में, हर जगह पे, इराक में भी आई थिंक। सो यहाँ पे अब चीज़ ये देखने वाली है कि इन्होंने नुकसान कितना किया है इनका। ईरान का नुकसान हुआ है, उनका जानी नुकसान सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेसेस पे अटैक कर रहे हैं बेसिकली। उन्होंने मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया। उनके यूएस के पास इस वक्त जो थे वो 8 रेडार्स थे, 8 रेडार्स थे जो कि ट्रैक करते थे मिसाइल्स को और उनको अपना टारगेट अचीव करने से रोकते थे। उनमें से 4 वो तबाह कर चुके हैं, और एक वो रेडार $1.1 बिलियन का है। ये बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज ये है कि उसको दोबारा बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो चाइना से आता है। और क्या चाइना इस वक्त यूएस को वो मटेरियल देगा? दुनिया में मोस्टली जो रियर अर्थ मटेरियल्स हैं जो कि मिलिट्री में इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं, वो चाइना से आता है। चाइना का कंट्रोल है उस पर। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो खैर, यूएस इजराइल वो तो बिल्कुल अटैक कर रहे हैं, और क्या कहते हैं लेकिन जो रिस्पॉन्ड जिस तरह से ईरान कर रहा है स्मार्टली, आई थिंक बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और ये हार नहीं मानेंगे। और मैं ये भी कल की स्टेटमेंट थी इसकी ट्रंप की कि जी ये सरेंडर करेंगे, अनकंडीशनली सरेंडर करेंगे।
करेंगे सरेंडर। तो वो उसका रिस्पॉन्ड उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी उनके प्रेसिडेंट ने कि जी ये चीज़ ना ये अपनी कबर में लेके जाएगा, बस ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और उस पे आई थिंक सहाफ़ी ने एक सवाल भी किया, एनबीसी पे आई थिंक उनका इंटरव्यू था, फिर इसमें सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि अगर ये फ़ौज इनकी उतरती है ईरान के अंदर, उन्होंने कहा हम इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आपको एक यकीन से एक ना बड़ी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ, ये जितनी ये ताकतें हैं ना, ये वेस्टर्न ताकतें हैं, इनको ज़मीन पे लड़ना नहीं आता, इनको ज़मीन पे लड़ना ही नहीं आता। ये आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इनका बड़ा सिंपल सा है कि जी हवा में लड़ो, हवा में ख़त्म कर दो दुश्मन को, ग्राउंड पे ये नहीं लड़ सकते। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अफगानिस्तान थी। 20 साल अमेरिका वहां पे जलील होता रहा, एंड पे क्या हुआ? जलील हो गया, वहां से निकला था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है ईरान। ये एक बंदे की हुकूमत नहीं थी, ये एक उनका पूरा स्ट्रक्चर है जिसके पीछे एक प्रॉपर पूरी आइडियोलॉजी है, जिसको पूरी कौम उनकी फॉलो करती है, पूरे 9 करोड़ लोग उसके फॉलो करते हैं। ये जो आपको वीडियोस नजर आती है ना कि जी लोग बड़े खुश हैं, ये तो आधे तो इसमें मुसलमान ही नहीं है, और ये सारी वीडियोस वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, ये ईरान के अंदर की मोस्टली वीडियोस भी नहीं है। और ये जो प्रोपेगेंडास किए जाते हैं कि जी ईरान खवातीन पे बहुत जुल्म करता है, और क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडास बहुत से किए जाते हैं। सो और इसमें कोई सच्चाई बेसिकली होती नहीं है। ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा एक था। और जब आप इनके बारे में बात करते हैं ना, आप अगर किसी ने ट्रैवल किया, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, काफ़ी पिछले कुछ 1-2 सालों में बहुत से लोगों ने ट्रैवल किया है ईरान में, और वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ें देखी जो वो शायद सोच भी नहीं सकते थे। इवन एक टाइम पे पाकिस्तान के बारे में भी ये बात होती थी कि पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके 9 करोड़ लोग उधर रहते हैं ईरान में, 25 करोड़ से 30 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की 12वीं बड़ी आर्मी है, और ये तो एक ये रैंकिंग्स ये इन्हीं के इंस्टीट्यूट्स करते हैं। ऐसा कुछ ये एग्जिस्ट नहीं करता। जब रियल टाइम में चीजें हो रही होती है ना, उस टाइम पे ये रैंकिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती बेसिकली कि अमेरिका नंबर 1 है कि नहीं है। अमेरिका का जितना नुकसान हो गया कि वाकई नंबर 1 है। और बेसिकली बहरीन में आई थिंक वो इनके जो डिफेंस सिस्टम्स थे, उन्होंने इनके 3 जहाज गिरा दिए अमेरिका के, आई थिंक JF-15 थे आई थिंक, और वो गिरा दिए। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और मुझे लगता है कि ये सऊदीया की बड़ी समझदारी थी। ईरान मिडिल ईस्ट पे अटैक कर रहा था मिलिट्री बेसिस पे अमेरिका की, और वहाँ पे फॉल्स फ्लैग इसराइल ने किए। इसराइल ने ऑयल फैसिलिटीज पे सऊदीया पे अटैक किया, तुर्की पे अटैक किया। तुर्की में कोई इतना नुकसान नहीं हुआ था, वो उनका जो डिफेंस सिस्टम था वो उसने मैनेज अच्छे तरीके से कर लिया था। बट यहाँ पे ऑयल फैसिलिटीज पे नुकसान हुआ, और जिसमें फिर डिप्लोमेटिकली जाहिर बात है हर कंट्री की बातचीत होती है, और उनकी फिर हुई ईरान के साथ। ईरान ने कहा कि जी हमने हमला नहीं किया, बड़ी सीधी सी बात है। और मेरे ख्याल से सऊदीया को ये चीज़ समझनी चाहिए, और यहाँ पे इस वक्त अरबों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वाकई आप ये सोचते थे कि अमेरिका आपको बचाएगा, अमेरिका आपको बचाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं था। सो अब ये आई थिंक ये क्लैरिटी मिल जानी चाहिए मुसलमानों को। इनको निकालें, ये अमेरिकन बेसिस को निकालें यहां से, मिडिल ईस्ट से। और आई थिंक इजराइल से मुतल्लिक भी सवाल हुआ था वहाँ पे किसी से, सऊदीया में किसी वजीर से हुआ था। उसने साफ साफ कहा यार कोई बातचीत नहीं होगी। और ये सेम ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए इनका, हर मुसलमान का यही एटीट्यूड होना चाहिए। कोई इसको हम कबूल नहीं करेंगे इजराइल को, ये है ही नहीं कंट्री। हमें पता है कि वहाँ पे फलस्तीन है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। कायद-ए-आज़म ने भी हमें पहले बता दिया था, और हमें इनकी पता होना चाहिए इनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं, हम तो इनको जानते हैं। सो खैर ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी जंग चल रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान को इकट्ठा रहना चाहिए, अफगानिस्तान को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इस वक्त ना उनके दिमाग ख़राब हैं, ये तालिबान के, इनको भी बात अब समझ नहीं आती। वहाँ पे भी चीज़ें चल रही हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला तो जल्दी ख़त्म हो। ये आई थिंक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो पूरे मिडिल ईस्ट में चल रही हैं चीज़ें, और वो जो बातें होती थी मिडिल ईस्ट के बारे में कि जी इससे ज़्यादा सेफ्टी कहीं पे नहीं है, दुबई से सेफ कोई है ही नहीं। आप ये देख रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे अब डेथ्स आ रही हैं कि वहाँ पे कितने लोग मरे हैं,
इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ पे लोग मर रहे हैं, मोस्टली इमिग्रेंट्स हैं। सो खैर ये सारी आई थिंक काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके बारे में बात की जा सकती है, बट आई थिंक ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और मुसलमानों को यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ये चीज़ें समझनी चाहिए। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक तो मिलिट्री बेसिस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। और इकट्ठे रहना चाहिए, बेसिकली लड़ना नहीं है। इनका मकसद ही बेसिकली यही है। इंडोनेशिया की तरफ से मैं देख रहा था, उनके आई थिंक सदर ने एक ये बिल्कुल ये जो पीस ऑफ बोर्ड इसने बनाया था ट्रंप ने, कि पाकिस्तान को भी इसमें होना नहीं चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होना। अब तो खैर उसकी कोई बात भी नहीं होगी, ये सिर्फ ये ध्यान हटा रहा था। उसने भी साफ साफ कहा कि अगर उसको उनको फायदा ना हो फलस्तीन को तो हम इससे बाहर हो जाएंगे, और पाकिस्तान को भी ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अजीब भी हरकतें हो रही हैं इस वक्त, हद हुई पड़ी है, वैसे हद हुई पड़ी है सीरियसली। और ये कराची में भी आई थिंक जो उनकी एम्बेसी के बाहर जो चीजें हुई हैं, अब हमारे लोग क्यों मरे हैं भाई? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जो क्या कहते हैं अमेरिकन फौजी थे उन्होंने मारे हैं डायरेक्ट गोलियां। कैसे मार दिए भाई? सो खैर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारे लोग नहीं मरने चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट की, हमारी आर्मी की जिम्मेदारी होनी चाहिए आई थिंक, कि अपने लोगों को हमने सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। बड़ी सीधी सी बात है। और हमारे लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, जरा समझदारी से हम चीज़ों को लेके चलें। हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको समझदार भी होना पड़ता है कि हमने चीज़ों को लेके किस तरह से चलना है। तो लोगों को ये चाहिए कि कानून को हाथ में ना लें, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये जो बातें सामने आ रही हैं कि जी अमेरिकन फौजियों ने डायरेक्टली आके गोलियां मार दी, कैसे मार दी भाई? सो ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। बाकी आई थिंक चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बेहतर हों, जो कि अभी नज़र नहीं आ रही बिल्कुल। और बाकी फिर आपसे बात होती है।